नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जून 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जून का महीना मकर लगन व राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा। मकर लगन व मकर राशि का अर्थ ये है कि अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर के अंक में बैठा है तो आपकी मकर राशि है, और अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपकी मकर लगन है। अगर आपका मकर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपकी मकर राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जून के माह में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी मकर लगन व राशि के लिए। शनि महाराज मकर राशि में विद्यमान है और अभी इस समय वक्री अवस्था में है। वो 23 मई को वक्री हुए थे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विद्यमान है आपके कुटुंब के भाव में, और वो 20 जून को जाकर वक्री होंगे। पंचम भाव में वृषभ राशि में सूर्य बुध व राहु की युति है, और 14 जून के बाद सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी शुक्र के संग युति हो जाएगी। सप्तम भाव में कर्क राशि के मंगल हैं, और एकादश भाव में वृश्चिक राशि के केतु हैं। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति मकर लगन व राशि के लिए। मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जून का माह किस तरीके से जाएगा। मेरा ये मानना है कि जून के माह में 14 जून के बाद का जो समय आएगा, 14 जून से लेकर 30 जून के बीच का जो समय होगा, उसमें आपको विशेष रूप से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना था और आप सोच रहे थे कि कोई महत्वपूर्ण काम आप जून के महीने में निपटाएं, तो ये वो समय है 14 जून से लेकर 30 जून के बीच में, जिसमें आप वो महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये समय ऐसा होगा कि आप चाहे जॉब करते हो चाहे आप व्यापार में हो, आप जॉब में भी होंगे तो आपको लगेगा कि जॉब में अगर आपका किसी से कोई काम का वास्ता था, या आपका कोई फाइल रुक रही थी, या आपका कोई काम रुक रहा था, कोई आपकी प्रमोशन वगैरह की बात चल रही थी, कोई आपके इंक्रीमेंट की बात चल रही थी और बात रुकी हुई थी, तो उस बात के आगे बढ़ने की आपको संभावना दिखाई देगी 14 जून से 30 जून के बीच में। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय जो ऐसा होगा 14 जून से लेकर 30 जून के बीच में, कि उनके कामों को गति मिलेगी। वो कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ नया प्लान कर सकते हैं, या उनके नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन की अगर बात करें कि मकर लगन व मकर राशि के लिए जून का माह धन के हिसाब से कैसा रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में विद्यमान है, और धन भाव का स्वामी शनि और लाभ भाव का स्वामी मंगल आमने सामने हैं। शनि लगन पे हैं और मंगल सप्तम में, यानी धनेश और लाभेश का पूर्ण दृष्टि संबंध हो रहा है। और एकादश भाव में वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है, यानी इस कुंडली में दूसरा भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव जिसे रेगुलर इनकम का विचार करते हैं, वो आपस में पूरा संबंध बना रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये माह आपके लिए धन के लिए शुभ रहेगा। आपको कहीं से धन आने की संभावना थी तो इस माह आ सकता है। आप व्यापार में हैं, और अगर आपकी कहीं से कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई थी, आपको उम्मीद थी कि वो पैसा आ जाए, तो वो जून के माह में आपके पास आ सकता है। सप्तम भाव, जिससे एक तो हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, तो सप्तम भाव में जो कर्क राशि का मंगल है, वो इस दो बातों का संकेत देता है। एक तो कि जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो जाए, क्योंकि मंगल जो है तीव्रता वाला ग्रह है, यानी जो मंगल अगर आपको गुस्सा लाएगा तो तेजी से लाएगा, अगर आपकी किसी से कोई बात बिगड़ेगी तो तेजी से बात गलत हो जाएगी। इसलिए जीवन साथी से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। और दूसरा, क्योंकि नीच राशि का मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, और उस पर शनि महाराज की और केतु की भी दृष्टि है, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सप्तम भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं, विशेषकर पार्टनरशिप का, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल बैठा है, जो मंगल कई बार विवाद कर देता है और गहमा गहमी हो जाती है, बातों में गर्मा गर्मी हो जाती है। इसलिए अपनी पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में भी पूरी सावधानी बरतिए। अगर हम आपके पंचम भाव की तरफ दृष्टि डालते हैं तो अष्टमेश सूर्य पंचम में है, और उसकी षष्ठेश बुध के संयुति है, और पंचम भाव राहु केतु के अक्ष में है। ये वो समय ऐसा है कि इसमें दो बातों का संकेत कुंडली दे रही है कि एक तो आपको अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपका अपनी संतान के संग कोई मतभेद हो जाए, संतान के संग किसी प्रकार की गलतफहमी हो जाए, जैसे आपकी संतान बड़ी हो और किसी एक ही विषय पर आप दोनों के अलग अलग मत हो जाएं, इसकी संभावना बनती है। छठे भाव में शुक्र विद्यमान है। छठे भाव में जब शुक्र विद्यमान होता है तो उसका संबंध द्वादश से होता है। छठे भाव का शुक्र जो है आपके शत्रुओं को जागृत करता है, इसलिए अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहें। मंगल लगन
की दृष्टि देगा तो मंगल आपके क्रोध की मात्रा बढ़ाएगा। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि वाणी भाव पर भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए आपकी वाणी से कोई ऐसी बात निकल सकती है कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए। इसलिए अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि पंचमेश, षष्ठेश और अष्टमेश की जो पंचम भाव में युति हुई वो भी राहु के साथ, और जो पंचमेश है वो छठे भाव में बैठ गया। तो इस बात का संकेत दे रहा है कि प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी होने की संभावना बनती है। विशेष बात कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने संतान के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है। और इसके साथ साथ आप मकर लगन या मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं और आपका जन्म नक्षत्र अगर श्रवण है, यानी आपका जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा उस समय श्रवण में था, तो आपको इस समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय शनि महाराज श्रवण नक्षत्र पर ही गोचर कर रहे हैं। कहते हैं शनि जब जन्म नक्षत्र पर गोचर करता है तो वो समय स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, इसलिए विशेष रूप से सावधानी बरती है। साथ ही 23 मई से शनि महाराज वक्री हो गए हैं, लग्नेश वक्री है, कोई पुरानी बीमारी भी लौट के आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दर्शकों, ये राशिफल था मकर लगन व राशि के लिए जून 2021 में। अब हम देखते हैं कि जून के महीने में हमारा जो काम बनने का समय आया है और हम जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि देश में कोरोना की स्थिति चल रही है, काफ़ी हद तक लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस वगैरह लॉकडाउन, आंशिक रूप से लॉकडाउन करने के कारण काम रुक भी गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है उसके लिए हमारे लिए कौन सा ऐसा समय होगा जो जून के महीने में हमारे लिए जो तिथियां जो शुभ रहेंगी उसका विचार अब हम करते हैं कि शुभ तिथियां जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और उस समय हम कोई कार्य करने का विचार करें तो बढ़िया रहेगा। तो जून के महीने में मकर लगन व राशि के लिए शुभ तिथियां हैं 3 व 4 जून, 5 व 11 जून, 12 व 13 जून, 14 व 15 जून, 20 व 21 जून, 22 व 26 जून व 27 जून वो शुभ तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, किसी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, कहीं किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, किसी से कोई आपको लगता है किसी से आपको वीडियो कॉल करनी है, आपका उस समय कैसा है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ जून के माह में, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो मेष राशि का होगा या सिंह राशि का होगा या धनु राशि का होगा, उस समय चंद्रमा नेगेटिव होगा। इसलिए भूल कर भी उन दिनों कोई महत्वपूर्ण काम ना प्लान करें। तो वो सावधानी के दिन है 6 व 7 जून, 16 व 17 जून, 24 व 25 जून। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था मकर लगन व मकर राशि के जातकों के लिए जून का समय कैसा जाएगा। जून के समय में 14 जून से लेकर 30 जून के बीच का समय वैसा है जो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते थे जून के माह में तो इस समय कर सकते हैं। इस समय आपको काम में सफलता मिल सकती है। आपका ऑफिस में आपकी कोई बात चल रही थी जॉब से रिगार्डिंग, तो उस जॉब में उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। पर आपको, क्योंकि कोरोना चल रहा है, एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेषकर अगर आपका श्रवण नक्षत्र है, क्योंकि लग्नेश वक्री है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और विशेष रूप से अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।